ओम साई राम, जय जय साई राम। मैं संतोष, साईं संतोष चैनल पर आप सभी साईं भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और सुंदर दो लीलाएं बाबा के लिए लेके आई हूँ, जो हमारे मुंबई के एक साईं भक्त हैं कपिस भैया, उनके साथ बाबा ने रची। और बाबा उन्हें बहुत वर्षों से बहुत सारी लीलाएं और अनुभव दे रहे हैं, जो एक एक करके आप सबके सामने मैं लेके आऊँगी। तो भैया ने मुझे, कपिस भैया ने 2 लीलाएं भेजी हैं, एक एक करके मैं उन दोनों लीलाओं को आपको सुनाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर अनुभव बाबा ने उनको दिया और बाबा ने फ़ील कराया कि बाबा भक्तों की बातें किस प्रकार सुनते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो कपिस भैया के साथ भी बाबा ने बहुत ही प्यारी सुंदर लीलाएं की। तो आइए उनकी पहली लीला सुनते हैं जो बाबा ने उनके साथ की। ओम साई राम दीदी, एक लीला आपको बतानी है। ये लीला मेरे साथ अगले हफ्ते हुई थी बाबा की। बाबा बहुत कृपालु, बहुत दयालु हैं दीदी। मैं हर गुरुवार बाबा के मंदिर जाता हूँ, बट लास्ट 2 या 3 महीने से मैं बाबा के मंदिर नहीं जा सका। मेरे घर के ही पास में है बाबा का मंदिर। शाम को 8 बजे वहाँ गुरुवार की भव्य आरती होती है। तो 2-3 महीने हो गए थे मैं नहीं जा पा रहा था। तो एक दिन मैं गुरुवार को उठा और जब ऑफिस जा रहा था तब मैंने बाबा को बोला, बाबा आज तो ऐसा करना, कृपा करना कि मुझे आपके मंदिर जाना है। आप मुझे आपके दर्शन के लिए बुलाना और मुझे भी आपके दर्शन करने हैं, क्योंकि आज हमारा मिलन है, साई मिलन है, मेरा साई मिलन है। तो मैंने कभी भी दीदी साई मिलन ऐसे वर्ड कहीं देखा भी नहीं, ना सुना, ना कहीं पढ़ा। बट उस दिन अचानक से मेरे मन में यही वर्ड बार बार मन में अंतर गूंज रहा था, साई मिलन, साई मिलन, साई मिलन। ऑफिस पहुंचा, 1 बज गए, ऑफिस के काम में उलझा हुआ था। तो बाबा को बोला, बाबा आज शाम को तो आऊँगा ना बाबा, क्योंकि आज तो आपका और मेरा मिलन है बाबा, साई मिलन है, कृपा करना। 4 बजे तो फिर मुझे लगा कि नहीं, आज लगता है मैं लेट पहुंचूंगा घर ऑफिस के काम से, तो आज फिर नहीं जा पाऊंगा। बट बाबा आप जानो, आपका काम जाने, आज हमको मिलना है ना बाबा, आज हमारा मिलन है बाबा, आज हमको मिलना है, बस यही बोला। तो जब मैं घर आया तो घर आते देखा दीदी जी एकदम 8 बजने के कगार में था और मैं लेट भी हो रहा था। तो पता नहीं मैं आरती में शामिल हो पाऊंगा या नहीं। बट फिर भी मैं जल्दी जल्दी आया घर में, तैयार होके मैं मंदिर पहुंचा। तो जैसे ही पहुंचा तो देखा मंदिर में अभी भी 2-3 मिनट बाकी थे आरती शुरू होने में। और मैंने मंदिर के बाहर से पूजा की थाली ली, उसमें अगरबत्ती का पैकेट था, फूल थी, माला थी, हार था। तो ये सब लेके दीदी मैं बाबा के सीढ़ियाँ चढ़ा मंदिर की। तो जैसे ही घंटियाँ बजी तो मैंने पंडित जी को वो थाली दी। पंडित जी बोला, अभी आरती शुरू होने वाली है, बाद में चढ़ाता हूँ, आप आरती में शामिल होइए। तो मैं लेके जब वहीं खड़ा था और मैं बाबा को थैंक यू और धन्यवाद बोल रहा था कि बाबा आज आपने तो बुलाया, मेरे ऊपर कृपा की बाबा, आपका लख लख शुक्र है बाबा, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दीदी जैसे ही मैंने शुक्रिया बोल के मैंने थाली की प्लेट में देखी दीदी, मेरे आँख से पानी बहने लग गए। मैं सिर्फ बाबा को धन्यवाद कहते कहते मैं एकदम नम हो गया दीदी। क्योंकि जो मेरे थाली में जो वो अगरबत्ती का पैकेट था जो मैंने अभी आपको फ़ोटो में भेजा, उस अगरबत्ती के फोटो में क्लियरली लिखा हुआ था साई मिलन। और यही शब्द मेरे दिल मन में सुबह से गूंज रहा है। 4 बार 5 बार मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा आज साई मिलन है, साई मिलन है, साई मिलन है। और वो ही बाबा ने मुझे प्रत्यक्ष बोला कि हाँ आज सच में ही हमारा मिलन है। तो और उस अगरबत्ती के पैकेट में ऐसा भी लिखा हुआ था दीदी, सदा तेरा हाथ मेरे सर पे रहे साईं बाबा, तू हमेशा मेरे साथ रहे। ये भी उसमें लिखा हुआ था। बाबा की कृपा बाबा ही जाने, बाबा बहुत कृपालु, बहुत दयालु हैं दीदी। हम जितना उनको याद करते हैं वो उतने ही हमारे सामने प्रत्यक्ष आके खड़े होते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई तो राम। आपने सुनी कपिस भैया की लीला, किस प्रकार कपिस भैया को बाबा ने के मंदिर वो जब गए और वहाँ पर उन्होंने जो अगरबत्ती पुजारी जी को दी थी, थाली में लेके गए थे, उस पर साईं मिलन लिखा हुआ था। और जो शब्द बहुत समय से पूरे दिन उनके मन में भैया ने बताया, ये गूंज रहा था, साईं मिलन, साईं मिलन, साईं मिलन की। बाबा मैं काफ़ी दिन हो गए आपसे मिलने नहीं आया, आज तो हम दोनों का मिलन होने वाला है, आज साईं मिलन होगा। उनको खुद भी नहीं पता था कि जो अगरबत्ती वो खरीद के लेके गए हैं बाबा को चढ़ाने के लिए मंदिर में, वो साईं मिलन के नाम से है।
और जब उन्होंने पंडित जी को वो अगरबत्ती, फूल, अगरबत्ती, नारियल भेंट किया तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर तो साईं मिलन लिखा हुआ है। तो ये देखकर उनको बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने बाबा का उनको आशीर्वाद मिला। तो आइए अब हम सुनते हैं उनकी दूसरी लीला जो बाबा ने उन्हें शिरडी में दी और किस प्रकार उनकी इच्छा थी बाबा को मोगरे की माला भेंट करने की और किस प्रकार बाबा ने इस लीला के माध्यम से ये दिखाया कि वो भक्तों की पुकार सुनते हैं। चाहे भक्त के मन के भावों को पहचान कर बाबा उनकी हर पुकार को सुनते हैं, उनकी विश को पूरी करते हैं। तो इस लीला के माध्यम से आप जानेंगे कि जो शिरडी में परिक्रमा होती है 14 किलोमीटर की, उसके अंदर कपिस भैया को किस प्रकार बाबा ने उनकी मोगरे की माला स्वीकार करी और उनके हृदय की बात जानते हुए उन्हें आशीर्वाद दीजिए। तो आइए सुनते हैं कपिस भैया की दूसरी लीला। ओम साई राम दीदी, या साई दीदी। ये एक लीला जो अभी मैं दूसरी बोलने जा रहा हूँ, ये एक अद्भुत लीला है। बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई थी शिरडी परिक्रमा में। हर साल दीदी 14 या 15 तारीख को बाबा की शिरडी में परिक्रमा होती है, जहाँ हम सारे भक्त बाबा के साथ साथ बाबा के रथ के पीछे, बाबा जिस क्षेत्र में शिरडी में बाबा जो 14 किलोमीटर जो परिक्रमा करते थे, उसी रास्ते में दीदी हम लोग बाबा की परिक्रमा करते हैं। और ये 14 तारीख या 15 तारीख को होती है हर साल। तो दीदी लास्ट 2-3 साल से बाबा की कृपा बन रही है, तो मैं इस परिक्रमा में ज़रूर जाता हूँ। ऑफिस रहेगी तो मैं छुट्टी लेके ज़रूर जाना चाहता हूँ दीदी, क्योंकि जो ऊर्जा आपको बाबा के साथ साथ मिलती है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम निकलते हैं दीदी, तो मतलब वो अकल्पनीय है। मतलब आप साक्षात बाबा के दर्शन कर पाते हो। बस एक बुलावा आपको बाबा की चाहिए और बाबा सामने आपके हाजिर खड़े हो जाते हैं। और सारे भक्तों को बाबा ज़रूर दर्शन देते हैं, क्योंकि उस दिन बाबा बहुत खुश मिजाज और बहुत मतलब वो देखने में बनता है वो पूरा दृश्य। तो दीदी इस बार की भी 14 तारीख की बात थी, जब मैं शिरडी पहुंचा सुबह सुबह। तो मैं एक दिन रात पहले दिन पहुंचा था, क्योंकि दूसरे दिन सुबह होती है परिक्रमा। तो मैं होटल से जैसे मैं बाबा के लिए गया, तो मैं बाबा के लिए फूल वूल लेके गया था। तो मैं सोचा बाबा को मैं रथ में बाबा को सजाऊंगा। तो जैसे ही मैं सुबह जल्दी उठ के गया, तो देखा मैं लेट हो गया, बहुत भीड़ हो गई। बाबा की आरती होने लग गई, रथ सजने लग गए, बट बाबा खंडोबा मंदिर से अभी निकले नहीं थे। तो बेसिकली दीदी ये परिक्रमा खंडोबा मंदिर से शुरू होती है और फिर आके द्वारका माई के पास पीछे जो सभा मंडप है जहाँ भजन कीर्तन होते हैं, वहाँ समाप्त होती है। तो ये सुबह दीदी मैं जल्दी जल्दी आया तो देखा बाबा अभी भी अंदर थे। और हर साल दीदी मैं बाबा के खंडोबा मंदिर में जाता हूँ, बाबा के अपने हाथों से आरती करता हूँ, बाबा को फूल चढ़ाता हूँ, खंडोबा जी के दर्शन करता हूँ और करके फिर आता हूँ। बट जब तक मैं इस साल पहुँचा तो सुबह बहुत लेट हो गया था, और लेट होने से वो मंदिर वंदिर सब बंद कर दे, क्योंकि भीड़ भयंकर थी। तो जैसे ही मैं गया, मैंने बोला बाबा आज तो मेरा आपसे मिलना हुआ ही नहीं, अब मैं रथ में इतनी भीड़ में आपसे कैसे मिलूँ बाबा। और मैं मन ही मन में दीदी, जब आपको बाबा को बुलाना हो ना, बस आपको बाबा को कंटिन्यूअसली आपके मन में आप बाबा का जाप करते रहिए, साई 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 साई। जितना आप जाप करोगे उतने करीब आप उनके पहुंच जाते हैं, और वो आपकी बातें उतनी जल्दी सुन लेते हैं। ये मेरा मतलब 100% वाला फॉर्मूला है बाबा को मनाने का और बाबा को बोलने का। सिर्फ आपको कुछ नहीं, ना कोई भोग, ना कोई पूजा, ना कुछ, सिर्फ बाबा 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 बाबा, साई 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 साई, और कुछ नहीं चाहिए उनको। हमारे मालिक बहुत दयालु, बहुत कृपालु है। तो मैं जैसे साई 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 करते करते पहुंचा दीदी मंदिर, खंडोबा मंदिर में, और भीड़ में मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे हाथ में एक मोगरे की माला थी। तो मैंने बाबा को बोला जी बाबा अब मैं क्या करूँ, इस भीड़ में तो सब दरवाजे भी बंद हो गए। जैसे ही मैं खंडोबा मंदिर के एक साइड में एक दरवाज़ा है वहाँ जाके पहुँचा, इतने देर में दीदी मैंने सोचा वहाँ पे मैंने मेरे जूते उतारे। मैंने बोला कोई मुझे अंदर से खींच ले बाबा, इतनी भीड़ में मैं कैसे, सब ताले लग गए मंदिर में, अब आपको अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे। दीदी इतने देर में एक आदमी आया और आके थोड़ा सा वो ताला खोल के दीदी मेरे हाथ को खींचा और मेरे को बोला अंदर आओ, आप अंदर आना चाहते थे ना, अंदर आओ करके दीदी मुझे अंदर जोर से खींच के फिर से ताला मार के, क्योंकि पीछे से भीड़ और अंदर आना चाह रही थी।
मैं जैसे ही गया तो मैंने उनको पूछा, तो आपने मुझे खींचा तो उनको धन्यवाद दिया। तो उन्होंने बोला हाँ आप अंदर आना चाह रहे थे ना। तो फिर मैंने दीदी मेरे पास क्वेश्चन नहीं थे जो मैं उनको पूछूं, आपको कैसे मालूम, क्या मालूम। तो मैं बस सीधे मंदिर, खंडोबा मंदिर के वहाँ गया। तो मैंने बाबा का अभिषेक किया, वहाँ पे आरती किया, बाबा को फूल चढ़ाया। इतने देर में बाबा सज के कोट वोट पहन के बाबा आ गए। तो वहाँ पे सब कोई बड़े बड़े आदमी थे जो बाबा के सेवक हैं। तो वहीं पे दीदी मैं खड़ा हो गया। तो मैं बाबा को जब सामने से आरती कर रहा था तो मैंने बाबा को बोला, बाबा लो ये गजरा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, आज मैं अपने हाथ से तुम्हारी जैकेट में मैं टक करता हूँ, मतलब मैं लगाता हूँ। दीदी मैंने वो जैकेट लगाया, फिर मैं जैकेट लगा के फिर बाबा के साथ साथ चलते चलते रथ तक गया, वही भीड़ में, और बाबा को अपने हाथों से रथ में बैठाया, बाबा की जय जयकार करी, सारे फूल बाबा के ऊपर बरसाए। बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। दीदी मैं बाबा के साथ 14 किलोमीटर का परिक्रमा करते गया, नाम लेते गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया। दीदी जब मैं सभा मंडप में 14 किलोमीटर के बाद आके पहुंचा, तो दीदी रास्ते में बहुत बार बाबा की ना ये होती है, क्या बोलते हैं आपके, रथ रुकते रहते हैं और सब अपने घरों से निकल के बाबा की आरती, पूजा, माला, फूल चढ़ाते रहते हैं। तो जो फूल आप चढ़ाते या जो माला आप चढ़ाते, जब तक 14 किलोमीटर 4-5 घंटे वो रथ आती है, तब तक वो सारे फूल बदले दिए जाते हैं, क्योंकि वो इतने लोगों का चढ़ावा आता है। दीदी आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं सभा मंडप में आके देखा, मैंने देखा सब माला उतर गए, बट जो मैंने ये बाबा को गजरा लगाया था, बाबा को टक किया था दीदी, किसी की हिम्मत नहीं थी वो गजरा वो लास्ट तक बाबा पहनते हुए सभा मंडप में आए। बाबा की लीला अनुकल्पनीय है दीदी, मतलब मैं उन मतलब शब्द नहीं है हमारे बाबा की कृपा, वो कैसे बरसाते हैं। बस धन्य है हम, धन्य है हर साई भक्त, धन्य है हमारे बाबा। बस ये सिलसिला, ये प्रेम का सिलसिला यूं ही चलता रहे दीदी। ओम साई राम, ओम साई राम। तो आप सभी साईं भक्तों ने कपीस भैया की दोनों लीलाएं अवश्य सुनी होगी। इन लीलाओं को सुनने से हमें यही एहसास होता है कि बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से बाबा को बुलाता है, बाबा ज़रूर आते हैं। तो इसी प्रकार आप भी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अपने साईनाथ को पुकारिए, फिर आपके सभी कष्टों का निवारण हमारे देवा, हमारे साईनाथ करेंगे। हमेशा बाबा के चरणों में लगे रहिए, बाबा का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो ये लीलाएं आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और इस प्रकार की लीलाएं मैं आगे भी आपकी, कपीस भैया की लीलाएं जो उन्होंने मुझे बताई हैं, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो बोलिए ओम साई राम, जय जय साई राम।